बात ये है कि 1925 में जब देश बस आजादी के सपने देख रहा था, ये युवा सार्वभौमिक मताधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। और सबसे अहम, राइट टू रिकॉल, यानी प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर आज के आधुनिक लोकतंत्र भी संघर्ष कर रहे हैं। जरा सोचिए वे अपने समय से कितना आगे थे। और आज के समय में जब हम प्राइवेटाइजेशन पर इतनी बहस देखते हैं, तो ये जानना बहुत रोचक है कि 100 साल पहले ये क्रांतिकारी रेलवे, खदानों, स्टील और जहाज निर्माण जैसे बड़े उद्योगों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे थे। हाँ, ताकि इंसान द्वारा इंसान के शोषण को रोका जा सके। बिल्कुल। और इसी घोषणा पत्र में महात्मा गांधी के तरीकों की तीखी आलोचना भी थी। इसमें अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों को आत्मछलावा बताया गया था। उनका तर्क था कि जब दुश्मन अपनी सुविधा से शांति भंग करता है, तो ऐसे सरकारी आतंकवाद का जवाब जवाबी आतंकवाद से ही दिया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन उनका मकसद केवल हिंसा नहीं था, बल्कि पूर्ण स्वायत्तता हासिल करना था। और यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन ऐतिहासिक दस्तावेजों में जो दर्ज है उसे बस निष्पक्ष रूप से समझा जा रहा है। एकदम सही कहा। अब सवाल यह था कि इतने बड़े समाजवादी विजन को हकीकत में कैसे बदला जाए। एक फेडरल रिपब्लिक बनाने के लिए धन की सख्त जरूरत थी। और इसी मजबूरी और विजन ने काकोरी एक्शन को जन्म दिया। 9 अगस्त 1925 को एचआरए के 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को रोका और ब्रिटिश खजाना लूट लिया, जो ब्रिटिश हुकूमत को सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस साहसिक कदम की उन्हें बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसके तुरंत बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के तख्ते तक उनकी अटूट दोस्ती और मातृभूमि के प्रति जो समर्पण कायम रहा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये इतिहास हमें दिखाता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं थी। ये अहिंसा और समाजवादी सशस्त्र प्रतिरोध के बीच एक बहुत ही जटिल बहस थी। तो इन सब बातों को समेटते हुए इस चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। बिल्कुल। यदि 1925 के घोषणा पत्र के समाजवादी विचार, जैसे प्रमुख उद्योगों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण और राजनेताओं को वापस बुलाने का अधिकार, आजादी के तुरंत बाद लागू कर दिए गए होते, तो क्या आज के आधुनिक भारत का राजनीतिक और आर्थिक ढांचा पूरी तरह से अलग होता? ये सोचने का एक दिलचस्प विषय है।